हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति मैथ क्लास। तो इस वीडियो में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क में आता है वो सिलेक्शन में करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो देखिए, पहला जो आपका होता है रिलेशन एंड फंक्शन प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक चैप्टर है, ये दोनों मिलकर 20 मार्क आता है। ठीक है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपका 20 हो गया, 40। ओके, फिर एलजेब्रा प्लस प्रोबेबिलिटी 20 आता था, है ना, तो आपका हो गया 60 मार्क। और वेक्टर प्लस 3D हो गया आपका 20, मतलब 80 मार्क। एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, तो पहले जो आपका सिलेबस था उस हिसाब से 20-20 मार्क डिवाइड करके 100 मार्क होके जो आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन करके आता था कि ये आपका 6 मार्क में आता था एंड ये आपका 4 मार्क में आता था। पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे तो पता चल जाता था कि कहाँ से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना। तो अभी क्या क्या है, जैसे कि आपका इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन देखिए, प्रॉपर्टीज को ओमिट कर दिया है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं आएगा, खाली शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन वो पहले हमारा 6 मार्क में आया करता था, तो उस हिसाब से हम देखिए कैसे आज एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर से कोई नोटिस नहीं आया है कि यहाँ से इतना मार्क होगा, कितना मार्क होगा और नहीं होगा। तो उस हिसाब से हमको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। तो इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो पहला देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग। रिलेशन एंड फंक्शन हमको पूरा पढ़ना है, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग में 20 मार्क आता है। तो 20 मार्क में से रिलेशन एंड फंक्शन जो है 6 मार्क यहाँ एक आता है, और लीनियर प्रोग्राम में 6 मार्क एक आता है ना। और बाकी जो बच गया आपका 8 मार्क 4 मार्क में डिवाइड हो जाता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है या फिर और लीनियर प्रोग्राम में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको सब पढ़ना होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका है कंपलसरी लॉन्ग क्वेश्चन 2 आता है। तो उसमें से आपका जो सिलेक्शन जो हम लिए हैं आपके लिए, देखिए, ये प्रूव दैट एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज इंजेक्टिव इफ फॉर ऑल सब्जेक्ट ए कमा बी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही एग्जाम में आएगा, लेकिन हम कुछ सिलेक्शन लिए हैं, इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपके पास टाइम है तो इसके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा थोड़ा बड़ा है, उसका आंसर बड़ा होगा, उसको भी आपको अच्छे से देखना है। लेकिन इसको आपको कंपलसरी अच्छे से देखना है, क्योंकि आने का बहुत चांसेस है। ठीक है, सिलेक्शन मतलब ये नहीं कि यही पढ़ के जाओ और यही एग्जाम में आएगा, ऐसे कभी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि कब कैसा एग्जामिनर का मूड हो, कहाँ से क्वेश्चन लेके दे दे, है ना। तो इसके आसपास जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको भी देखना है, लेकिन टारगेट ये है कि ये दोनों को आपको अच्छे से देखना है। ओके, अभी एलपीपी में आते हैं। एलपीपी में श्योर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, श्योर मतलब श्योर शॉर्ट, और उसके और में आपका रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। आपको अगर रिलेशन एंड फंक्शन अगर अच्छे से नहीं आता है तो अब एलपीपी आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली 6 मार्क गेन कर सकते हो। तो एलपीपी में कैसे क्वेश्चन आएगा, एलपीपी में मैं आपको पर्टिकुलर नहीं लिख कर बता सकती हूँ कि यही आएगा, क्योंकि एलपी में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो होता है ना, डिजिट आपका चेंज कर लेता है ना, लेकिन आपका आंसर निकालने का प्रोसीजर वही होता है, लेकिन डिजिट आपका चेंज कर देता है। आइदर मैक्सिमाइज में आएगा, नहीं तो मिनिमाइज में आएगा, और मैक्सिमम 4 कंस्टेंट देगा, मिनिमम 3 कांस्टेंट देगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। वो कांस्टेंट में आपका लेस देन इक्वल टू भी रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी रहेगा। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, लेकिन ये आपका 6 मार्क कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके और में आएगा। ठीक है, तो आपको जैसे करके भी एलपीपी आपको पढ़ना ही है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आपको ये करना ही है, जैसे करके भी मैं आपको बताई हूँ, ये क्लास ली हूँ मैं। आपका 20 मार्क हो गया। और अब देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में ये जो आपका है वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चंस। ये तो मैं 2 ईयर का लिखी हूँ, लेकिन और एक बार भी रिपीट हुआ है, आपको अच्छे से देखना है। और इसको भी बहुत इस बार तो ये ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है
लगता नहीं है, ये आपको अच्छे से देखना है दोनों को। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस में, और ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन है। जो 3 है आपका 1 2 3, इसको आपको अच्छे से देखना है और इसको भी देखना है, और बाकी आपके पास टाइम होगा तो आप बाकी का देख लीजिएगा इसके पास में जो जो लॉन्ग बीट है। ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी में। अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी क्या है ना, प्रोबेबिलिटी पूरा ओमिट हो गया है आपके सिलेबस से, खाली बचा आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या क्या आता है आपका, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री आता है। ठीक है, और एक बात, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री में आपको आपका जो है प्रॉपर्टीज जो है आपका प्रॉपर्टीज पार्ट, उसको पूरा ओमिट कर दिया है। तो इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता था, तो अब क्या होगा, इससे आपका 4 मार्क्स का ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स जो है, डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चन कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपको मैं बताऊंगी अभी, एंड मैट्रिसेस में कुछ है वो बताऊंगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जामाइनिंग कंसिस्टेंसी एंड सॉल्युबिलिटी बाय मैट्रिक्स मेथड, ये जो है ना आंख बंद करके आता है, लिख के ले लो, ये कंपलसरी आता है। और जो है इसके और में यही आता है, ये आता है, ये आता है, अदरवाइज ये आता है, ये वाला इस टाइप का आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको मैं पढ़ाई हूँ मैट्रिसेस में, हाँ यहाँ मैट्रिक्स में पढ़ाई हूँ। तो ये जो है आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं पढ़ाई हूँ, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये आपका इन्वर्स, फाइंड इन्वर्स यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्म, जो आपका ए इन्वर्स करके निकालते हैं, है ना, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। ये भी करो प्रैक्टिस, ये करो, ये करो, क्योंकि अब आपका इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्री से लॉन्ग क्वेश्चन तो हट जाएगा। तो आपको इस पैटर्न का और इस पैटर्न का एंड इस पैटर्न का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखना, ये नहीं है कि ये तीनों ही आएगा, लेकिन इसके चलते इसके साथ जो लॉन्ग लग रहा है आपको, है ना, लिखने में आपको जो लॉन्ग हो रहा है उसको आप ठीक से देखिएगा, वो भी आ सकता है। और ये जो है आपको आएगा और ये आएगा, ऐसा नहीं है कि ये 3 है यहाँ पर 5 है वही आएगा, उसको डिजिट चेंज कर सकता है, यहाँ भी डिजिट चेंज कर सकता है। ओके, तो ये आपका फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ 6 या 7 है लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस में है आपका राइट साइड में है बुक में, यहाँ पे देख लीजिएगा, वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ये आएगा आपका। अब आते हैं वेक्टर प्लस 3D, है ना, वेक्टर एंड 3D से आपका आता है 20 मार्क। 20 मार्क मतलब क्या है, इससे 6 मार्क, इससे 6 मार्क हो गया, 6 6 12, प्लस इससे 4 मार्क आएगा और इससे 4 मार्क हो गया आपका 20। ठीक है, मैं आपको फिलहाल 6 मार्क के लिए बता रही हूँ ना। तो ये देख लीजिए, ये आपका वेक्टर है। वेक्टर में इतना सिलेक्शन इसलिए दी हूँ क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, मैं पढ़ाई नहीं हूँ, लेकिन आपको आप कहीं और से या फिर आपका स्कूल से, है ना, आपका कॉलेज से आप पढ़े हो तो आप इजीली अटेंड कर सकते हो। तो ये को प्लानर वाला है ना, ऐसे को प्लानर लिखा होगा, सो बाय वेक्टर मेथड द 4 पॉइंट आर को प्लानर, ऐसे को प्लानर वाला कंपलसरी क्वेश्चन है। अदरवाइज ऐसे कैप ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर सी वेक्टर, देन फाइंड आर वेक्टर विच सेटिस्फाई दिस। ओके, अदरवाइज ये वाला आ सकता है, कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। ठीक है, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है ये, अगर आप पढ़े हो अपने टीचर से तो आप इजीली अटेंड कर सकते हो। जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, खाली डिजिट या फिर कुछ ऐसे चेंज कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर 0 2 4 है, 1 2 4 भी दे सकता है ना। अब 3D में देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस, ये वाला आता है क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस जहाँ पर होगा ना, वो वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे करके वो वाला को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके आसपास जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और इंटीग्रल कैलकुलस जो है आपका, इसके आसपास जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो इसके आसपास जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन पहला प्रायोरिटी है आपको ये प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।